नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। फिर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये हमारा राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, सुरकोटदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो कि वहाँ पर किया गया था हमारा कांसे का। ठीक है, सॉरी कांसे का नहीं, सिल खड़ी का। ठीक है, सिल खड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापारी थे, व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापारी थे, तो ये व्यापार इनका मुख्य पेशा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के सभी निवासी शहरी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बने होते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम थे कांसे के औजार में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो ये दयाराम साहनी है, जो कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह कहा जाता है कौन सा था? तो ये हमारा लोथल था, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में हमारा ये स्थित है, सबसे बड़ा बंदरगाह ये था। आगे चलते हैं। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल में से परिचित थे। यह कहाँ खोज पर हुई थी? तो ये हुआ था हमारा लोथल में। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये 4 वर्ग में विभक्त थे। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आइए बात करते हैं। तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी? नहीं, ये नहीं, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं, गाय भी नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? हाँ, ये बिल्कुल सही है। पशुपति जी अर्ध शिव का मूर्ति थी। ठीक है, जिससे ये सम्मान करते थे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो ये थी उचित समतावादी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंध का नखलिस्तान जिसे बाघ हड़प्पा सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारा मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये त्रिभुजाकार इस आकार का ये था। आगे चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है, जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये हमारा ईंटों का प्रमाण मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो का बात करें तो ये सिंध में हमारा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्तनागार पाया गया है, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता का समतुल्य चित्रांगना थी? तो ये अर्ध शिव की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल हमारा, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो भारत में सबसे पुराना शहर का अगर हम बात करें तो हड़प्पा था। ठीक है, जिसे 1911 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और दूसरा नंबर पर बात करें तो मोहनजोदड़ो था, जिसे 1922 में खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने खोजा था। आगे चलते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल का सभ्यता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिला है? तो ये हमारा मोहनजोदड़ो से मिला बृहत स्नानागार, और घरों में कुआं का अवशेष हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं, तो पहले हैं दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया, और दूसरे हैं राखलदास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया। ठीक है, तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये हमारा हो जाएगा सौराष्ट्र में ये स्थित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। आगे हम चलते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल का मिला है प्रमाण। आगे हम चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धि में के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धि के प्राचीन साक्ष्य की अगर हम बात करें तो ये हमारा मिला है हड़प्पा सांस्कृतिक सभ्यता से। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत हमको देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा गलत कौन है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जी थी। व्यापार और वाणिज्य उत्तन दशा में थे, ये भी हमारा सही है। मातृ देवी की उपासना की गई थी, ये भी हमारा सही है। लोहा से लोग परिचित है, नहीं, लोग यहाँ के लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तांबा से परिचित भले थे, तांबा हमारा हो जाता तो हो सकता था, लोहा से परिचित नहीं थे। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो ये हमारा है ये धौलावीरा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा का अगर हम बात करें तो मांडा हमारा हो जाएगा, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का बात करें तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी
इमारत मानी जाती थी? तो ये था सभा भवन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित ये नहीं थे। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबा का रथ का अगर हम बात करें तो ये हमारा दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और सूतका गेंडोर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये जौ नहीं था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति को इन्होंने अपनाई थी। फिर है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए हम हो जाएगा हमारा आंसर। आगे हम चलते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ये हमारा हो जाएगा मुंडीगाक और सुत्तोगोई, दोनों हमारा हो जाएगा। ठीक है, मुंडोगाक और सुत्तोगोई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हमारा गुजरात में हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हड़प्पा सभ्यता बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न हो रहे थे कवर हमने कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू। ठीक है।